दोस्तों, एक्सप्लोरिंग इंडिया के एपिसोड नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त मैं कहाँ पर हूँ ये एक्सप्लेन करेगा मेरा दोस्त हर्ष। बताओ यार। इस बार हम लोग हैं पुलिस ट्रेनिंग कैंप में अररिया का, जहाँ पे बिहार भर से बच्चे आते हैं और यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं। और मैं फर्स्ट टाइम यहाँ विज़िट किया हूँ। मेरे घर से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर होगा। और मुझे आइडिया ही नहीं था इस जगह के बारे में कि इतना सुंदर सा, इतना बढ़िया आर्किटेक्चर वाला जो है ये पुलिस लाइन बनी है। यहाँ पर जो लोग आकर के ट्रेनिंग वगैरह करेंगे, जो भी जिनका सिलेक्शन हो चुका होगा, और यहाँ पर कैंप बनाया गया। बहुत ही सुंदर सा आर्किटेक्चर वाला लग रहा है। ये कलर कॉम्बिनेशन है, ये जो यहाँ की पीछे पूरा इन्वायरमेंट है वो मतलब माइंड ब्लोइंग है। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था अररिया में इतना सुंदर सा भव्य नज़ारा वाला कोई जगह हो सकता है। फिलहाल तो मैं एक टूरिस्ट की तरह आया हूँ, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ देखने में बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। हर्ष भाई देखो, हम मान गए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो तो शहर कोई भी हो शहर बड़ा ही लगता है। बिल्कुल, अररिया में ऐसा होगा हम सोचे भी नहीं थे। और अभी हम लोग ये तो कुछ नहीं, गेट का आपको दिखाएंगे, इतना शानदार गेट बनाया। तो फिलहाल अभी हम लोग इसके बीच सेंटर में है और मैं सब कुछ एक्सप्लोर करूंगा एक एक करके, और आपको दिखाता हूँ कि कितना बढ़िया यहाँ का नज़ारा है। तो चलते हैं पहले हम लोग इस तरफ। और इसको फुल अरेंजमेंट के तरीके से बनाया गया है। बारिश के मौसम में जो पानी है वो इस कैनाल के थ्रू जाएगी, तो एक प्रॉपर जो है तरीके से इसको प्लांटेड किया गया है। ये जगह आने के बाद मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मैं अपने ज़िला अररिया में हूँ। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मैं अररिया में पहली बार देखा हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे जो हैं गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स वगैरह देखे हैं। ये अच्छे से अरेंज करके बनाया गया है, ये बिल्कुल ही अद्भुत है। मतलब मैं बिहार सरकार को इस बात के लिए सच में अप्रिशिएट करना चाहूँगा। इतना बढ़िया बिहार पुलिस के लिए जो है एक रेजिमेंट तैयार किया गया है। प्रशिक्षण कक्ष, यानी कि यहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है एजुकेशनली, एकेडमिक वाइज। आप समझोगे कि पुलिस के काम में सिर्फ फिज़िकल वर्क ही नहीं होता है, आपको पेपर वर्क भी करना होता है, तो उसके लिए एजुकेशन भी होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको डेटा एंट्री करनी पड़ती है, तो वो सारी चीज़ यहाँ सिखाई जाती है। और मेरे अपोजिट में शस्त्रगृह यहाँ पे, जहाँ पे जो हथियार है वो वगैरह रखे जाते हैं। मेनली ये भी एक पुलिस का बहुत बड़ा हिस्सा है कि आपको कभी कभी डिफेंस के लिए जो है हथियार भी यूज़ करने पड़ते हैं। तो सभी चीज़ों की व्यवस्था है और होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस सशक्त नहीं होंगे तो फिर हमारी सुरक्षा कैसे करेंगे। और ये जो शस्त्रागार भवन है, इसके चारों तरफ से जो है इस तरह से बैरिकेटिंग लगाई गई है। और ये जो बैरिकेटिंग ये फुल्ली मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक होने वाली है, ताकि कोई भी इसके अंदर जा ना सके बिना परमिशन के। तो ये बहुत सही बात है और होना भी चाहिए, क्योंकि भाई इसके अंदर बहुत सारे वेपन्स रहेंगे, तो ऑब्वियसली इनका प्रोटेक्शन एक बहुत ही ज़्यादा अहम रहता है। बाकी भाई आप देखो, मतलब कैनाल बनाई गई है। मैं सच में बिलीव नहीं कर रहा भाई, मैं अररिया में हूँ और इट्स माई फर्स्ट टाइम टू विजिट ओवर हेयर, and that is the next level of excitement you can see on my face। और मैं और भी कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो मेरे फ्रेंड मेरे को दिखाने की कोशिश कर रहा है। क्या भाई, क्या नया दिख गया? यहाँ पे ये गैरेज है। ओके। गैरेज इसलिए है क्योंकि जितनी भी जीप होती है या फिर पुलिस जो भी व्हीकल यूज़ करते हैं, उनको अगर आप ठीक कराने के लिए बाहर ले जाओगे तो उसमें खर्चा पड़ेगा, बहुत सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर हो सकती है। ठीक है, इसलिए अपना काम खुद ही करो, और इन लोगों ने गैरेज अंदर ही बना रखा। बहुत सही डिसीजन लिया इन लोगों ने। काम चालू और बाकी अभी जो है ये थोड़ी बहुत अभी काम चालू है, अंडर कंस्ट्रक्ट में ही है। तो इस वक्त मैं आ चुका हूँ इसकी सबसे बैकयार्ड तरफ से, और यहाँ पर जो है बैरिकेटिंग लगी हुई आप देख सकते हैं। ये वाली बैरिकेटिंग है, मुझे लगता है इनको भी इलेक्ट्रिक बैरिकेटिंग बना दिया जाएगा, ताकि कोई भी उधर से आदमी ना आ सके, और भी पॉसिबल भी नहीं है। और काफ़ी जो है बगल के अच्छे नज़ारे होते हैं। बिल्कुल ये नेचर के बिल्कुल बीचों बीच ये इतना बढ़िया सा नज़ारा देखने को मिलता है भाई। ये एक सच में बहुत अच्छी बात है। बाकी ये जो आप पीछे देख रहे हो, मुझे लगता है कि ये गाड़ी या बाइक स्टैंड है, साइकिल स्टैंड है, जहाँ पर लोग अपने जो है गाड़ियाँ रखेंगे। बाकी पीछे का नज़ारा कुछ ऐसा देखने को मिलता है। पीछे में थोड़ी बहुत जो है स्पेस छोड़ दी गई, यहाँ पर प्लांट वगैरह जो है या पौधे वगैरह लगाए जाएंगे, है ना हर्ष? और कुछ बताओ इसके बारे में। भाई सबसे पहले तो सिक्योरिटी का, तो सिक्योरिटी के लिए आप लोगों को हर्ष ने बता दिया होगा कि यहाँ फेंसिंग की गई है। बिल्कुल। और दूसरी बात कि आप देखोगे तो इसमें बहुत बड़े बड़े वॉच टावर्स आपको दिख जाएंगे यहाँ पे भी और गेट पे भी। तो मेनली ये एरिया बहुत सुरक्षित होना भी चाहिए, क्योंकि अगर जिसको सुरक्षा देने के लिए आप ट्रेन कर रहे हो वही सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। सही बात है। और बिल्डिंग्स की बात की तो मैंने मोटा मोटी काउंट किया है, तो 13 या 14 बिल्डिंग्स है, वो भी हर 3-3 फ्लोर का। तो भाई साहब एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ पुलिस जो है यहाँ पे तैयार हो सकता है और होगा भी। और ये जो है बॉयज़ यूनिट है, और हमको पता चल रहा है कि एक गर्ल्स यूनिट है जो पीछे है, और उनका भी अलग से सब कुछ है, जैसे हम लोग इधर हैं। तो काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है भाई, और मतलब यकीन ही नहीं हो रहा है, लेकिन यकीन करना पड़ेगा।
और मैं तो बोलूँगा कि सबको एक बार पुलिस फॉर्म भरना ही चाहिए। बिल्कुल भाई। और तुमको पता है हर्ष, हमारे पिछले 10 साल या 15 साल से अगर आप डेटा देखोगे तो क्रिमिनल रेट काफ़ी घट चुके हैं। बहुत सारे जो ऐसे अनएथिकल चीज़ें हो रही थी बिहार में वो सारे कम हो चुके हैं। क्या इसका रीज़न हो सकता है? रजिस्टर ही नहीं होता है। वो नहीं बोला भाई, रजिस्टर ही नहीं होता है भाई। उसका ये रीज़न नहीं, ये अनपढ़ जाहिल आदमी मेरे को मिल गया बोलता रजिस्टर ही नहीं होता भाई। इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो यही चीज़ है। सरकार इन पर इतना खर्च कर रही है, इतनी इन पर सुरक्षा हमारी बिहार की बढ़ा रही है, जिसकी वजह से जो ये सारे क्रिमिनल जो है वो बन ही नहीं पाते हैं भाई। आप सोच भी नहीं सकते बिहार में ऐसा कुछ करने का। तो इसके पीछे रीज़न यही चीज़ें हैं भाई। बिहार सरकार बहुत ही हमें सुरक्षित रखने का काम करती है। आप ये जानो इस बात को, है कि अगर नहीं? इतना ही सुरक्षित है तो अपना बाइक एक दिन बिना लॉक किए छोड़ दो तो बाहर। भाई ये वो बेवकूफ़ी होगी। बेवकूफ़ी भाई। ये बेवकूफ़ी हो। सुरक्षा सुरक्षा मतलब ये कि तुम शाम के 7 बजे बाहर निकल रहे हो और गोली खा के वापस नहीं आओगे। बिल्कुल भाई। ये हो गई सुरक्षा तुम्हारी। अब तुम बाइक खुले में छोड़ के चल जाओगे तो बोलोगे चोरी होगी। दुबई थोड़ो बे, बिहार है भाई। जितना बस। मिल रहा है उतना में खुश रहा करो। बस सही बात है भाई। तो भाई बाकी भाई इंफ्रास्ट्रक्चर तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बिलीव अभी भी नहीं कर पा रहा, मैं सच में अररिया में हूँ। यहाँ बहुत सारे आम के भी पेड़ लगाए गए हैं। हर एक साल जब बहुत सारे आम होगी और इनमें सारे और हम लोग तोड़ने आएंगे क्योंकि नहीं। भाई देखो, नहीं सीधा सा बात है, पुलिस भर्ती हो ना हो आम तोड़ने जरूर आएगा। ठीक है भाई। दोस्तों मेरे पीछे जब ये बिल्डिंग देख रही है, ये गेस्ट हाउस है, इसके बारे में बोलो भाई। तो अगर कोई भी अतिथि आते हैं, जैसे कि नेता वगैरह कोई हो गए या कोई सम्मानित व्यक्ति हो गए और उन्हें रात ठहरना है या रुकना है, उनको एक कार्यक्रम है, उनको यही ठहराया जाएगा। और आप एक चीज़ नोटिस करो, ये बिल्कुल बंगलों के जो है आर्किटेक्चर पर ये बना हुआ है। ये बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। इतना बढ़िया डिज़ाइन एक बिहार पुलिस ही कर सकती है भाई। मैं सच में बताऊँ आपको, मेरा मानना है कि अगर आपको घर बनाना है कभी तो इस तरीके का बनाए। बिल्कुल भाई। भाई आपने देखा होगा सीरियल्स वगैरह टीवी वगैरह में सेम बिल्कुल इसी तरह से घर होता है, इसी के बिल्कुल आर्किटेक्चर पर। और इसे इसीलिए बनाया गया ताकि जो है एक फैसिनेटिंग लगे देखने में। मतलब लोग आएँ उनको लगे कि हाँ भाई वो बिहार में है और बिहार जो बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है और डेवलप कर रही है। और इसका जीता जागता उदाहरण आपको ये देखने को मिलेगा। साफ सफाई देखो, इतनी साफ सफाई आपको मतलब पटना जैसे शहर में भी नहीं मिलेगी कसम से। आप देखोगे चारों तरफ रोड इतना साफ है, बाग बगीचा का ध्यान रखा गया है, बहुत अच्छे सब कुछ है। और इसका ये भी कारण है कि यहाँ पे लोग थोड़े कम हैं, लेकिन फिर भी इसको मेंटेन करने के लिए जो एफर्ट लग रहे हैं इसको हमें सराहना चाहिए कहीं ना। ये है प्रशासनिक कार्यालय यानी कि ऑफिस। जितनी भी इस पूरे क्षेत्र की जितनी भी पेपर वर्क होगा, जो भी ऑफिस वगैरह होगा, जिस भी किसी भी तरीके का ऑफिस जो हमारे आसपास स्कूल में कॉलेजेस में होता है, वो सारे काम यहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो है देखने की दो बिल्डिंग बनाई गई है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा आपको लाइन लगने की दिक्कत होगी। बहुत सारे रूम हैं, बहुत सारे कमरे हैं, अलग अलग लोग बैठेंगे। तो जितनी लोग बैठेंगे उतनी आपकी हेल्प होगी, उतनी आपकी मदद होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ऑफिस में लाइन में ना लगना पड़े, उसका भी ध्यान रखा गया है। और इनका भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो बहुत ही सुंदर बनाया गया है ना। कमाल यार कमाल, मतलब क्या ही बताएं। डिटेलिंग देखो भाई, कितनी तरीके कितनी बारीकी सी की गई है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अनबिलीवेबल है। बाकी अभी हम लोग आ चुके हैं इसके एंट्रेंस। हाँ अच्छा, वो स्टोर हाउसेज है जिसमें जो भी प्रशासनिक की चीज़ें होगी स्टोर करने के लिए वो उसको किया जाएगा। बाकी अभी हम लोग तुम नोटिस करोगे स्टोर हाउस को गेट के सामने बनाया कि इन केस अगर कुछ ले आना हो तो तुरंत ही यहाँ से ले जा सके। हाँ, इसको बोलते हैं आर्किटेक्चर। यहाँ पे इंजीनियरिंग की जरूरत यहाँ पड़ती है। इंजीनियर, सही बात है भाई। और ये सोचने वाली बात, सही बात है। उधर भी बनाया जा सकता हाँ। था, लेकिन उसको इधर बनाया गया। तुम ऑफिस देखोगे गेट के पास बनाएगी। अगर कोई आदमी ऑफिस के ऑफिशियल काम से आया तो तुरंत आए, काम करे, निकल जाए। बिल्कुल अंदर जाने की जरूरत नहीं है। और बाकी क्या लगता है ये कितने एकड़ में ये पूरा फैला होगा? भाई हमको जमीन मापने में तो कोई आइडिया नहीं। कोई आइडिया हमको बिल्कुल भी समझ नहीं आता। कट्ठा बीघा वो किसान का लड़का। दोस्तों हमें बताएगा मृत्युंजय की कितना एकड़ में, कितना बीघा में जमीन फैला हुआ है पूरा? ये लगभग 20 एकड़ में फैला हुआ है। बहुत यानी कि बड़ा। लगभग 50 बीघा। अच्छा, एक नॉर्मल अंदाजा बताने के लिए 20 एकड़ कितना बड़ा जगह होता है, कुछ बताइए। जितना भी ये दिख रहा है जितना उतना ही आपको दिख रहा है उतना। अरे मतलब जैसे बताइए किसी पुड़ी आ जाएगा उसमें है, उतना बड़ा थोड़ी है भाई तुम तो दोस्तों अभी हम लोग इस कैंपस से निकल चुके हैं। बाकी अभी एंट्रेंस गेट काफ़ी भव्य तरीके से बनाया गया है। और बताओ कुछ हर्ष इसके बारे में। भाई पहली बात तो बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे आसपास ये सारी चीज़ें बन रही हैं। और दूसरी बात जो है हम बहुत एक्साइटेड हैं कि और पता है पास आउट होकर जो पुलिस आएंगे वो कैसे होंगे, उनका क्या बिहेवियर होगा, स्टफ लाइक दैट। बताओ तुम कुछ। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो एरिया वो पूरा तरह से सुरक्षित हो चुका है कि नहीं। मतलब 2 मिनट 4 मिनट के रीच में जो पुलिस हमारे
किसी भी एरिया में पहुंच सकते हैं अगले 5-10 किलोमीटर के रेंज में, है ना। तो ये बहुत ही सुरक्षित जगह बनाता है। बाकी काफ़ी अच्छे नज़ारे हैं, मैंने बिलीव ही नहीं किया था कि इतने बढ़िया नज़ारे जो है हमारे शहर में भी देखने को मिलता है। और दोस्तों इन सभी का क्रेडिट जाता है हमारे प्यारे से दोस्त मृत्युंजय को। और यही जगह, यही बंदा जो हमें इस जगह को एक्सप्लोर करने लेकर आया। हमें इस जगह का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, है कि नहीं। मृत्युंजय ने लेकर आया, बोला कि आज तुमको एक नया जगह दिखाता है अररिया में, और वह वाकई में बहुत ही नया जगह तुमने दिखा दिया है। मतलब मैं इस बात पे बहुत ही गर्व कर रहा हूँ कि हमारे पास एक ऐसा दोस्त है जो बिल्कुल निठल्ला है, पूरा अररिया घूम चुका है भाई, और ये जंगल झाड़ी पहाड़ पहाड़ इसको सब पता है। तो ऑल क्रेडिट गोज टू हिम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे अगर आपको एक्सप्लोरिंग अररिया सीरीज़ देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।